हेलो फ्रेंड्स, नीलू हिस्ट्री क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर नीलू हिस्ट्री क्लासेस को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करिए। ये वीडियो इस विशेषण का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोगों ने देखा था पार्ट 1 में विशेषण क्या है, विशेषण मतलब विशेषण के कार्य क्या है, प्राविशेषण क्या है, विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है, मतलब विशेषण के कितने भेद हैं, उस सबको हम लोग डिटेल से देखे थे। अब हम लोग सबको विशेषण के जो भेद है उसको एक एक करके हम लोग बहुत डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनाम जब कोनो संज्ञा कर पहले आवेला तब उ सर्वनामिक विशेषण कहलाएला। मतलब सर्वनाम जब संज्ञा के मतलब पहले आता है उसको हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। दूसरे तरह से हम लोग इस तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं। इसका परिभाषा कैसे देख सकते हैं? जे सर्वनाम विशेषण कर काम करेला उके सर्वनामिक विशेषण कहल जाएला। मतलब जो सर्वनाम विशेषण का काम करता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण हम ई पोरा गांज, मतलब पोरा मतलब होता है पुआल, गांज मतलब होता है पुआल का ढेर, मतलब ये पुआल का ढेर। ऊ कुंबा, कुंबा मतलब गुफा टाइप का बोल सकते हैं या फिर तंबू टाइप का। तो ऊ कुंबा मतलब वो गुफा या तंबू। कोनो धांगर, धांगर मतलब होता है नौकर, कोनो मतलब कोई नौकर। हिया पोरा गांज कुंबा धांगर कर पहले विशेषण कर रूप में जो ई है ऊ या फिर कोनो सर्वनाम आया है से ले ई सर्वनामिक विशेषण है। मतलब कि जो ई पोरा गांज ऊ कुंबा कोनो धांगर, ये सब ई ऊ कोनो ये सब सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये सर्वनामिक विशेषण है क्योंकि ये गांज पोरा गांज ये सब का विशेषता बतला रहा है। हम लोग दूसरा देखते हैं। सर्वनामिक विशेषण कर दुई भेद होवेला। मतलब सर्वनामिक विशेषण का दो भेद होता है। पहला है मौलिक सर्वनामिक विशेषण, दूसरा है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है मौलिक सर्वनामिक विशेषण। जे बेगर कोनो बदलाव के संज्ञा कर पहले आवेला उ मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहलाएला। मतलब जो शब्द बिना किसी बदलाव के संज्ञा के पहले आता है उसे मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण है ऊ कुकुर, मतलब कुत्ता होता है, वो कुत्ता। और यहाँ पे वो ऊ धांगन मतलब वो नौकर। अब तीसरा है खा है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। जे मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाले बनेला। मतलब जो मूल सर्वनाम है उसमें प्रत्यय लगाने से यौगिक सर्वनामिक विशेषण बनता है। उदाहरण देखते हैं। कैसन घर मतलब कैसा घर, ईसन आदमी ऐसा आदमी, जैसन देश मतलब जैसा देश। अब दूसरा है गुणवाचक विशेषण। जोन शब्द से संज्ञा कर गुण, दोष, दशा, स्वभाव, प्रकार, समय, ठाव मतलब स्थान कर पता चले उके गुणवाचक विशेषण कहल जाएला। जैसा कि उदाहरण है काल, काल से मतलब समय से संबंधित है। नवा, पुराना, नवा मतलब नया, पुराना, अगला, पिछला मतलब आगे, पिछला मतलब पीछे, वर्तमान, भविष्य, टटका, टटका मतलब टटका, फिर बासी, ठाव। अब ठाव मतलब स्थान से संबंधित है, ये समय से संबंधित है, ये स्थान से।
लेंगा मतलब बायां, भतखैया मतलब दहिना, भीतरी बाहरी, पूर्वाहा पश्चिमाहा मतलब पूरब पश्चिम, आकार से गोल, चाकर मतलब चौड़ा, लंबा, पूड़ा, यहाँ पूड़ा होगा, पूड़ा मतलब छोटा, चोख मतलब नुकीला, मतलब भोथड़ मतलब होता है, भोथड़ मतलब जो नुकीला ना हो, दशा मतलब दुबर मतलब दुबला आदमी, मोट मोटा, भारी, गीला, सूखल मतलब सूखा हुआ, धनी गरीब, गुण बेस मतलब अच्छा, बेकार मतलब बुरा, सच्चा झूठा, दानी कंजूस, और अलगरज मतलब बिना मतलबी वाला। फिर रंग रंग में पियर पीला, हरियर हरा, चरका सफ़ेद, करिया काला, धुंधुर मतलब धुंधला। अब तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। जोन शब्द से संख्या चाहे सर्वनाम कर संख्या कर पता चलेला उके संख्यावाचक विशेषण कहल जाएला। मतलब जो शब्द से संख्या चाहे सर्वनाम कर क्या संख्या का पता चलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। अब इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। उदाहरण है चार बछरू, बछरू मतलब होता बछड़ा, चार बछड़ा, कोनो कोरी भर पैसा मतलब एक कोरी में 20 रुपया होता है, मतलब 20 रुपया पैसा, मतलब कोरी मतलब होता है 20। सब छोड़ी मतलब सब लड़की। संख्यावाचक विशेषण कर 3 भेद हैं, मतलब संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। अनिश्चित वाचक विशेषण, निश्चित वाचक विशेषण, और तीसरा है परिमाण बोधक विशेषण। पहला है अनिश्चित वाचक विशेषण। इकर से कोनो निश्चित संख्या कर बोध नहीं होवेला, मतलब इस अनिश्चित वाचक विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। उदाहरण है कुछ छोड़ा, मतलब कुछ लड़का, सब गरु मतलब सब बैल। निश्चित संख्यावाचक। संज्ञा चाहे सर्वनाम कर निश्चित संख्या बताए वाला विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएला। जैसे कि यहाँ पे जो संज्ञा चाहे सर्वनाम का जो निश्चित संख्या बताता है उससे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण देखेंगे, एगो छोड़ा मतलब एक लड़का, इसमें एक निश्चितता का बोध हो रहा है, एक लड़का। 6 रुपया, यहाँ अनिश्चित में होता था कुछ, सब मतलब सब, कितना उसका निश्चित नहीं था, और यहाँ पे निश्चित वाचक में है कि एक लड़का। 6 रुपया। प्रयोग कर मुताबिक निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार कर होवेला। पहला गणनावाचक। गणनावाचक में 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4। क्रमवाचक में है पहला दूसरा तीसरा। आवृत्तिवाचक दूना तिगुना चौगुना। समुदायवाचक में है दुयो तीनो चारो। पांचवा है प्रत्येक वाचक, हर एक, सवा सवा, कोरी कोरी आदि। गुणवाचक विशेषण कर 2 भेद होवेला। गुणवाचक विशेषण का कितना भेद होता है? गुणवाचक विशेषण का होता है 2 भेद का है पूर्वांक बोधक विशेषण। पूर्वांक बोधक विशेषण में होता है 1 2 सब, हजार, ये सब है पूर्वांक बोधक विशेषण। अपूर्णांक बोधक विशेषण में होता है पाव, आध, पौन और सवा। अब का है परिणाम बोधक विशेषण। जोन विशेषण के कोनोवे जिनिस चाहे वस्तु कर नाप या तौल कर बोध होवेला। उदाहरण है शेर भर दूध, पहला भर चाउर, मतलब पहला भर चावल। पहला समझते हैं, जो गांव में नापते हैं ना, उसी को बोलते हैं पहला। परिमाण बोधक विशेषण कर
दुई भेद होवेला, मतलब परिणाम बोधक विशेषण का भी कितना भेद होता है? 2 भेद होता है। पहला है निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। निश्चित परिमाण बोधक विशेषण में होता है दुई सेर घी, घी मतलब होता है घी। कोचा भैर चावल, मतलब आधा जो केजी होता है या आधा पैला चावल को हम लोग बोलेंगे कोचा भैर चावल। दूसरा अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। इसमें आता है बहुत दूध, सब धन मतलब सब धन, पूरा सुख, और खूब दुख मतलब ढेर सारा दुख। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। मैंने विशेषण से बहुत मतलब जितने भी चीज़ें थी वो सब उनको बहुत डिटेल से इस वीडियो में डाला हुआ है। तो अगर फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और अधिक से अधिक लाइक करिए।